विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए निकल चुकी है। इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आप पहुंचे हैं कृष्णानगर विधानसभा में। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ के मतदाताओं का मूड। तो चलिए मूड ऑफ दिल्ली में, क्योंकि अभी कृष्णानगर विधानसभा में है, आपको बता दूं कि वोटर्स जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जैसे लगातार हम जान रहे हैं, कहना है कि अच्छा कार्यकाल बीता है, कुछ का कहना है कि बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में नए विकल्पों का वो चुनाव कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जनता जनार्दन है वो यहीं की लोकल है, स्थानीय है। सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में मूड ऑफ दिल्ली के तहत इनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा राकेश चड्ढा नाम है। राकेश जी, आप यहाँ से विधानसभा चुनाव में कृष्णानगर से क्या नजरिया अभी तक तय किया है इस चुनाव को लेकर? देखो जी, केजरीवाल जी ने इतनी सुविधाएं दी है लोगों को, बिजली फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री और स्कूल अच्छे बनाए हैं। तो हमारा तो ये विचार है कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। इस बार प्रत्याशी भी उतार दिया है अभी आम आदमी? आज विकास बग्गा जी उतारे हैं हमारे। अच्छा, हाँ जी। तो नाम नया है या फिर कैसे? नहीं, जो हमारे एमएलए हैं एसके बग्गा जी, उनका लड़का है। उनके लड़के। हाँ जी। तो लेकिन पार्टी तो कह रही थी कि परिवारवाद नहीं है, लेकिन ये सीट तो थोड़ी वैसी लग रही है। अब केजरीवाल जी ने सोच के दिया होगी, हाँ। जीतने वाले कैंडिडेट को ही देंगे जो जीत सकता है। उन्होंने अपने विचार से ही दिया होगा जो भी दिया होगा। तो आप लोग इस जो चुनाव करेंगे वो बीता कार्यकाल है, उसमें जो काम हुए पूरे उनको आधार बनाकर, या अब कुछ नए मुद्दे भी सोच रहे हैं कि वो होने चाहिए? नहीं, उन्हीं को आधार बना के देखेंगे। तो कोई कोई मशवरा, कोई शिकायत, कुछ ऐसा, या फिर ठीक रहा है रिस्पॉन्स पार्टी? नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है अब तक उनका। काफ़ी काम करा उन्होंने हमारे एरिया में, काफ़ी मेहनत करी हमारे एरिया में उन्होंने, और आगे भी हम जिता के लाएंगे और आगे भी काम करेंगे वो हमारे एरिया में। तो कृष्णनगर में क्या क्या बदलाव आया है पिछले साल में? देखो, कृष्णनगर में काफ़ी बदलाव आया है। इन्होंने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, जैसे पेंशन होगी बुजुर्गों की, अब बिजली बिल्कुल जाती नहीं, 24 घंटे बिजली आती है। पानी की समस्या भी खत्म है और पानी फ्री है, बिजली फ्री है, काफ़ी सुविधाएं दी हैं इन्होंने। तो पानी की व्यवस्था साफ सुथरी है, क्योंकि कई जगहों पर शिकायत भी करी है लोगों? नहीं, पानी की एकदम साफ है, कोई ऐसी शिकायत साफ है। तो अब जो अन्य भी, क्योंकि इस बार टकराव भी है, अन्य भी राजनीतिक दल जो है वो मैदान में है, तो कुछ विकल्प के तौर पर कुछ सोच रहे हैं या फिर नहीं, एकदम टिके हुए हैं अपने निर्णय पर? नहीं जी, एक तरफा जीत लेकर आएंगे, कोई इनके आगे कोई नहीं होगा, एक तरफा जीत के आएंगे अपने विकास बग्गा जी। विकास बग्गा जी। अच्छा, चेहरा भी नया भी है, युवा भी है, राजनीतिक सफर भी कहीं ना कहीं पर परिवार में है, तो साथ में रहे हैं तो जानकारी भी उनको ज़्यादा है उस तौर पर, या फिर पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, पार्टी के साथ जुड़े हैं वो, अपने काफ़ी टाइम से पार्टी के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। अभी एकदम नए नए तो जुड़े नहीं हैं, काफ़ी पुराने हैं पार्टी में, वो शुरू से ही हैं, तो पार्टी जिता के लाएगी उनको। अच्छा, इन्होंने तो कह दिया कि एक तरफा मुकाबला है यहाँ पर विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी की लहर है, ये कह रहे हैं आपके स्थानीय यहाँ के सहयोगी। हाँ जी, बिल्कुल। आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी की लहर है, लोगों के लिए काम किया है, काम करेंगे। 6 रेवड़ी कामयाब होएंगी। अच्छा, 6 रेवड़ी कामयाब हो जाएंगी। कामयाब होंगी। हाँ, बिल्कुल। तो रेवड़ियों में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, और भी रेवड़ियाँ जोड़ी जाएं, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, या फिर उन्हीं से संतुष्ट हैं? देखो, मूलभूत सुविधा तो सारी यही हैं जो दी हैं केजरीवाल जी ने, और वो शायद कामयाब हो ही जाएंगे। जैसे क्या क्या किया है, क्या क्या मिला है कृष्णानगर को? बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पे काम है। ठीक है, सब चल रहा है बढ़िया। लेकिन ऐसे में जो अन्य दल हैं उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं, आपकी जानकारी में तो हो गई। मैडम, पहले वो दें जभी तो, वो तो देंगे ही नहीं, क्या करेंगे? अच्छा, ये लगता है कि वो देंगे ही नहीं? नहीं 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 नहीं, सिर्फ आरोप मर रहे हैं, आरोप मर रहे हैं। और जो वादे कर रहे हैं वो भी झूठे हैं। तो सारे स्टेटों में वादे करते आ रहे, कहाँ दिया है? हाँ। कहाँ दिया है आप बताओ, दिया है कहीं? तो मुकाबला कैसा समझा जाए यहाँ? मुकाबला जीतेगी, झाड़ू जीतेगी, झाड़ू झाड़ू जीतेगी। जीतेगी। तो देखिए, अभी 2-3 लोगों से जैसे बातचीत हमने की, उनका ये कहना है कि मुकाबला एक तरफा है। भैया, क्या नाम है? जसविंदर सिंह। जी, जसविंदर जी, अब देखिए विधानसभा चुनाव में बिल्कुल समय नहीं बचा है, बहुत नज़दीक है। अब तक तो आप तय कर चुके होंगे, क्या क्या आधार है इस बार वोट को लेकर? वोट अच्छा ही मिलेगा सबको, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैच तो बहुत बड़ा है,
मैच बड़ा है। हाँ, कुछ भी हो किस सकता चीज का इशारा है ये मैच बड़ा है? है। बस मैच बड़ा है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। वैसे उम्मीद तो है आम पार्टी की। आपकी आपसे कौन आ रहा है फिर? आपसे यहाँ से है और विकास बग्गा जी आ रहे हैं। विकास बग्गा नया चेहरा है, सुन रहे हैं पहले से आ रहे हैं? नहीं, नया चाह रहा है। नया चेहरा है। तो इतना विश्वास कैसे जता रहे हैं? नहीं, जीतेंगे, सपोर्ट देंगे हम पूरी, जीतेंगे, सपोर्ट देंगे तो अच्छा जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। ललित जी, आप वरिष्ठ वोटर हैं, यहाँ पर सब कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है और विश्वास शुरू से वही बना हुआ है, आपका क्या विचार है? विश्वास तो है लोगों को उनके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद भी है पूरी, वो आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे, उम्मीद से है आम आदमी पार्टी आएगी। मगर एक बात है कि जो हॉस्पिटलों में फैसिलिटी जो दे रहे थे आयुष्मान कार्ड की, वो नहीं दी जा रही, क्योंकि वो बंद कर दिया। अब हमारा ट्रीटमेंट होता है वो मिलता नहीं, हमें दिक्कत होती है हॉस्पिटल में जाने में, प्रॉब्लम है। अब कहाँ जाएं आप बताओ। और बाकी अभी जो है हल तो निकालोगे तो कोई जब भी होगा ना समस्या का हल। इस चीज़ का हल निकलना चाहिए ना कि अब जो आयुष्मान कार्ड कह रहे थे बीजेपी वाले हम बना रहे हैं, अब वो रोक दिया। क्या है कि 5 लाख तक का तो रोका किसने है? बीजेपी ने रुकवाया ना ये कार्ड। अच्छा, जो 5 लाख तक फैसिलिटी थी वो रुकवा दी गई है। अब हमारा कार्ड नहीं बना, अब हमें कराना है। लेकिन बीजेपी तो कह रही थी कि केंद्र की सुविधा है, केजरीवाल ने लागू नहीं होगी। नहीं, उन्होंने रुकवाया, खुद केजरीवाल क्या करेगा, तो बीजेपी के हाथ में है। जब बाहर गांव में तो चालू है, यहाँ नहीं है, तो इसके लिए कोई फैसिलिटी बनाओ ना कि जिससे कि हमारा ट्रीटमेंट हो सके। हमें दिक्कत है। और पेंशन को लेकर क्या कह रहे हैं? पेंशन नहीं बनी अभी तक, पेंशन नहीं बनी? नहीं बनी अभी तक। कितनी बार कहा, वो कह रहे अभी क्लोज है, क्लोज है। बग्गा साहब भी कहे अभी बंद है, बंद है। तो कब खोलेंगे पेंशन? पेंशन की भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब तो नई घोषणाएं हो चुकी हैं पेंशन को लेकर, आपने हो ही तो अभी मेरे को तो पता नहीं चला इस बात का अभी कब हुई है। तो ये समस्याएं हैं कुछ। हाँ, समस्याएं तो इनका हल कीजिए। तो आप चुनाव जो आप करेंगे, मतदाता होने के नाते जो चुनाव करेंगे, सरकार चाहते हैं, तो उन्हीं से ये उम्मीद है या फिर अन्य राजनीतिक दलों से उम्मीद है? उन्हीं लोगों से उम्मीद है, जो कराएंगे चुनाव उन्हीं से उम्मीद होती है। उम्मीद तो उन्हीं से रखी जाएगी ना, जो चुनाव कराएंगे इनको वोट देंगे, उन्हीं से उम्मीद होती है कि अगर वही नहीं हमारी हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। तो पिछले कार्यकाल से संतुष्ट रहे हैं आप? पिछले में तो मुझे फैसिलिटी मिली थी, बिजली पानी की ठीक था। तो चलिए, कृष्णानगर विधानसभा में थोड़ी और दूर आगे आ चुके हैं और यहाँ भी जानेंगे कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ वोटर्स हैं, कुछ काफ़ी समय से अनुभवी हैं कि आखिर चुनाव में जो चुनाव है वो किस तरीके से किया जाए ताकि एक बेहतर सरकार बने, और जिस तरह की उम्मीदें होती हैं सरकार से कि वो काम हो पाए, उन पर कहीं ना कहीं पर एक जो मोहर है वो लग पाए। आप यही के स्थानीय हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल बुद्धि राजा है जी। मैं स्थानीय हूँ, जीता कॉलोनी का निवासी हूँ। पिछले 53-54 साल से यहीं पे रह रहा हूँ और यहाँ की समस्या को भली भांति जानता हूँ। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, पिछले 10 साल से ऐसी समस्याएं, विकट समस्याएं हैं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे अपना SK बग्गा हैं, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। सड़कों की हालत ऐसी है, जर्जर है, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। देखने से पता लगता है कि विधायक ने बिल्कुल काम नहीं किया। सीवर की समस्या वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और पानी की समस्या, गंदा पानी आता है। आज झुग्गी झोपड़ी वालों को भी एक अपना पानी की बोतल खरीद के लेनी पड़ती है। उनकी इतनी विकट समस्या होने के बावजूद इनके मोहल्ला क्लिनिक देख लो, वहाँ पर आवारा पशु बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। पूछो, एक 2 महीने बाद आप तुम कहते हो कि उनको टेस्ट के लिए डेट मिलेगी। अगर वो मरीज अगर वो मर जाएगा उसके बाद आप उसका इलाज करोगे? ये तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए ना। वैसे तुम कहते हो हमारे स्कूल देख लो, बड़े अच्छे स्कूल है। अगर तुम्हारा यही सब अच्छा होता तो यहाँ के जो अपना आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, क्यों भाग के जंगपुरा जाते, पेट्रोलियम से लड़ते ना। तुमने अच्छा काम किया है तो तुम यहाँ से लड़ो चुनाव। डर किस चीज़ का है? और डर इनको इस बार यही है कि हमें पता है कि हम चुनाव जीत नहीं पा रहे, इसलिए वो कोई जंगपुरा भाग रहा है। जो इनका CM है वो भी अपनी सेफ सीट ढूंढ रहा है, कहाँ से मैं जीत पाऊंगा, कहाँ से नहीं जीत पाऊंगा।
लेकिन आकलन ऐसे आपने जिक्र किया कि एसके बग्गा जो यहाँ पर विधायक हैं अभी, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, काम अच्छा नहीं करा है, लेकिन पार्टी ने अब कहीं ना कहीं पर सीट पे बदलाव तो किया है, उनके जो पुत्र हैं उनको दिया है। क्या बदलाव क्या है? एक ही घर में वो ही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो बाप। उनके पास कोई और कार्यकर्ता नहीं है क्या? कार्यकर्ता तो होगा आम आदमी पार्टी या सिर्फ एक परिवार के ऊपर चलेगी, परिवारवाद चलेगा उनका। एक युवा चेहरा दे दिया ना, युवा चेहरा दे दिया, है तो परिवार में, और युवा नहीं थे क्या? देना देते और युवा को देते किसी को। परिवारवाद है, बाप नहीं चला तो बेटा का दे दो, 10 साल उसने काम नहीं किया, अब बेटा आएगा तो वही होगा। इस बार दुनिया अपना कृष्णनगर की जनता उनको नकारेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी जीतेगा। कृष्णानगर में जैसे ये कह रहे हैं कि पहले जो कार्यकाल रहा है, जो विधायक रहे हैं, उन्होंने बेहतर काम नहीं किए और कहीं ना कहीं पर बदलाव के मूड में है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आप लोग जो वोट है कृष्णनगर से मुद्दों को आधार बनाकर दे रहे हैं, जातीय दे रहे हैं, या जैसे परिवारवाद का टिकट है उस पर मोहर लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो ऐसा कोई नहीं है कि जातिवाद पे दे रहे हैं या मोहर लगा रहे हैं, छोटा तबका दे रहा है, वो सबकी सोच बदल गई है। अब पहले वो सोच उन्होंने अपनी तरफ डाल दी थी कि उन्होंने कोई काम करके दिखाया नहीं, ना ऑटो वालों को, ना छोटी झुगबड़ी वालों को, किसी को भी नहीं काम करके दिखाया। अगर काम किया होता तो नकारते क्यों? बिजली के बिल उनके वैसे ही आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, वो बोतलें लेके डालनी पड़ रही हैं घरों में, और 50-50 30 रुपये बोतल मिलती है। आम दिनों में उनके घरों में देखो गंदगी कितनी है और सीवर में कितना जाम रहता है। हर दूसरे दिन हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है कंप्लेंट के लिए, और गाड़ियाँ आती हैं और 2 दिन काम करती हैं, फिर 3 दिन में सीवर जाम हो जाते हैं, और सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन जो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव अगर किसी और का होगा तो जो काम आप गिनवा रहे हैं नहीं हो पाए वो पूरे हो जाएंगे? हमें पक्की उम्मीद है जी, अब जो नई सरकार आएगी सारे काम करेगी और वादे पूरे करेगी। हम तो चाहते हैं कि सरकार चेंज हो और नई सरकार आए और हमारे काम पूरे करे। लेकिन किस हद तक जो वादे किए गए थे वो पूरे हो पाए? क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड है विधायक के चुनाव को लेकर, फिर भी कुछ ये गुमराह किया गया और कुछ नहीं किया गया। गुमराह इस चीज से किया गया, जैसे क्लिनिक बनाए, हमारे पुरानी डिस्पेंसरी बंद करके, जो पुरानी डिस्पेंसरी चल रही है उनको बंद करके नई क्लिनिक खोले हैं, तो उन्हें आज में ना डॉक्टर हैं ना सुविधा है, कोई ब्लड की कोई चीज करने दिक्कत नहीं है, सब जगह दिक्कत आ रही है। डॉक्टर अपना काम ही नहीं करते वहाँ पे, और पेशेंट की लाइन लगी रहती है वहाँ पे, इसलिए परेशानी ज्यादा आ रही है। दवाइयाँ तो मिलती ही नहीं ना वहाँ बिल्कुल भी। यानी कि यहाँ पे जो मांग है उसकी की जा रही है, जो यहाँ पर जनता का काम कर सके और यहीं से जुड़ा हुआ हो। आप किस तरीके की सहमति जता रहे हैं? देखो, पहली बात तो लोकल होना चाहिए और चेहरा जाना पहचाना होना चाहिए। अगर जाति समीकरण में देखें तो पंजाबी माहौल ज़्यादा है यहाँ, 65% पंजाबी वोटर है, और पंजाबी चेयरमैन डॉक्टर मोंगा एक चेयरमैन है हेल्थ कमेटी के। जब वो दिल्ली में नगर निगम में एक सिंगल चेहरा पूरी दिल्ली का हेल्थ चला रहे थे, कहीं कोई दाग नहीं था। ऐसे चेहरों को अगर पार्टी उतारेगी निश्चित बात है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रहा केजरीवाल का सवाल, अभी दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिद्धेश्वरी ने यमुना में डुबकी लगाई थी और सरेआम चैलेंज किया था आम पार्टी के मुख्यमंत्री को भी और मंत्रियों को भी, आप भी एक बार यमुना में डुबकी लगाओ। जब इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने 3 वादे किए थे, पानी माफ, बिजली हाफ और यमुना नदी साफ। यमुना की सफाई तो नहीं हुई, हाँ उसके पैसे जरूर खा गए। बिजली के वजह बिल आज भी आ रहे हैं, और हाँ पानी की वजह दारुएं जरूर इन्होंने फ्री में बांटी। ऐसे निकम्मी सरकार को कृष्णानगर की जनता ने इस बार 0 करना है और यहाँ से भगाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। तो मुकाबला एक तरफा है या फिर टकराव होगा? कोई है नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ भाजपा एक तरफा जीतेगी, बिल्कुल 100% जीतेगी। ये कृष्णानगर की जनता के दिल्ली की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी की आवाज है। तो मुद्दा क्या होने वाला है? यही शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर और भी मुद्दे? भाजपा, आप कह रहे हैं कि भाजपा का चुनाव होगा, भाजपा से क्या उम्मीद है? देखो, भाजपा के मोदी जी की गारंटी है। आप उनकी आयुष्मान योजना आज भी दिल्ली में लागू नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? सब देशों में, स्टेटों में लागू है ना, तो क्यों नहीं कर रहे? केजरीवाल जी की निकम्मी के कारण दिल्ली की जनता त्राही हो रही है। 5 लाख का बीमा जो है, अगर आप यहाँ भी दोगे, चाहे मैं हूँ या कोई भी परिवार के लोग हों, उसके स्वास्थ्य के लिए आज की डेट में 5 लाख बहुत बड़ी बात होती है। ऑटो चालकों की बात ले लो, ऑटो चालकों को इन्होंने हर बार झूठे मतलब रेवड़ियाँ बांटी। अब ऑटो चालक लोग भी समझ गए हैं कि रेवड़ी के झांसे में नहीं आना। कमल की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, और इस बार कृष्णानगर विधानसभा के अंदर कमल ही खिलेगा। वरिष्ठ वोटर्स जो है उनका तो साफ ये कहना है कि जितना अनुभव किया है यहाँ पर और जो कार्यकाल रहा है उसमें संतुष्टि नहीं है और बदलाव का मूड है। यूथ यानी कि युवा, वो क्या सोच रहा है? क्या नाम है आपका? सहज। शहीद जी, क्या कहना चाहेंगे? अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, एज अ युवा कृष्णानगर में आपने जो भी फैसिलिटीज देखी उनसे कितने संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? क्या मूड में चल रहा है?
मैम बदलाव तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, उसे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये है, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो फ्रीबीज दी जाती है ना, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेजरी होती है कहते हैं गवर्नमेंट के पास। अगर आप सब कुछ ही आप फ्री बांट देंगे, एक मोमेंट आएगा जब आपकी ट्रेजरी खाली हो जाएगी और उसके बाद आप बस दूसरों से मांगने लग जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आपकी एक दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, आप वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है सर। ये कहाँ से, मतलब ये तो एक प्रतिष्ठा की बात हो जाती है, वो कम हो जाएगी एक सेंटर की। और दूसरी बात ये कहाँ की मतलब वैल्यू रखती है कि आप सब कुछ ही फ्री बांट दें और जो जिन्होंने टैक्स पेयर्स है उनकी जो मेहनत की कमाई है उन तक ना पहुँचे, उन तक पहुँचे जो कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस बार आप देखिए कि यहाँ पर खासकर अगर बात करें दिल्ली में, क्योंकि अब काफ़ी कम समय रह गया है, और कृष्णा नगर की बात करें तो जिस तरह से वरिष्ठों का कहना है और युवाओं का भी कहना है कि जिस तरह की सुविधाएं रही हैं उनसे वो ज़्यादातर संतुष्ट नहीं है, इसलिए बदलाव का मूड है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कृष्णा नगर विधानसभा में मूड ऑफ दिल्ली क्या है। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली में लगातार टोटल टीवी की टीम अपने इस कार्यक्रम के साथ ये जान रही है कि विधानसभा चुनावों को लेकर जो मूड ऑफ दिल्ली यानी कि जो पब्लिक है, जनता है, उनके मन में क्या है। इस वक्त आप देख सकते हैं कृष्णा नगर विधानसभा में ही हम कुछ दूरी पर आ चुके हैं, यानी कि और आगे आ चुके हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, स्थानीय हैं, किसी की दुकान है, किसी का बिल्डर का काम है, बहुत से ऐसे लोग हैं। हालांकि इनसे जानेंगे कि इस बार इस विधानसभा चुनाव को किस नजरिए से ये देख रहे हैं। विचार तो यही किया हो जी कि मतलब कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वो दारू का ठिकाना लगा देते, लेकिन जनता का ठिकाना तो कुछ लगाते ही नहीं है। जब ना इतनी गंदी पड़ी है उसका तो कोई ख्याल करता ही नहीं। हम लोग त्यौहार भी मनाते, इतने बुरे ढंग से हम लोगों ने त्यौहार मनाया है कि मत पूछो, लेकिन हमारा त्यौहार हम तो उसे मनाएंगे ही मनाएंगे जी। और जो वो हम लोग जब यहाँ का सीएम जेल जा सकता है तो आम जनता का क्या होगा। ये रोड देखो जी मैम कैसा है। तो कृष्णा नगर में वैसे क्या बदलाव आया इतने सालों तक, जिस तरह से विधायक यहाँ से रहे, एसके बग्गा थे यहाँ पर, किस तरह का काम किया? काम क्या किया, जब उसको जाके 100 कंप्लेन करो तो एक कंप्लेन कहीं सुनेंगे। मर्जी हुआ तो किया, ना मर्जी हुआ तो नहीं किया। तो क्या निर्णय लिया है फिर आपने? संतुष्टि नहीं है काम से? नहीं, इनके काम से कोई संतुष्टि नहीं है। किसी समय जेल चले जाएंगे तो फिर हम लोगों को कौन रक्षा करेगा बताओ जी। तो फिर क्या विकल्प है आप लोगों के? इस बार बीजेपी। हाँ जी। तो विश्वास है कि जो आप मांग कर रहे हैं कि ये सारे काम होने चाहिए, बीजेपी पूरे कर देगी? हाँ जी, इतना तो भरोसा है कि उन्होंने यूपी में बहुत गंदगी साफ किया है, दिल्ली में भी गंदगी साफ होनी चाहिए। हमें हराम की खाने की आदत नहीं, हम तो मेहनत पसीना का खाते हैं जी। लेकिन विकसित दिल्ली बोला जा रहा है कि दिल्ली में तो बहुत विकास हो गया। विकास क्या हुआ देखो, ये देखो विकास, इधर दिखाऊं आपको, यही विकास है हमारा, यही विकास है हमारा दिल्ली में जी। हाँ जी। और इसके अलावा बाकी की जो सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा का स्तर है, पानी और ये सारी जो सुविधाएं हैं वो तो मिल ही रही हैं। सर ये सारे नाम के हैं, काम के कुछ भी नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो आपको चलो इस पीछे गोल्डन पार्क में दिखाता हूँ। इतने कीचड़ में मैं पानी बेचने जाता हूँ, आता हूँ। हाँ जी। तो यानी कि त्रस्त है, जैसा इन्होंने कहा कि कुछ सुविधाएं हैं जो बस कही गई थी वो पूरी नहीं की गई है, तो सहमत हैं इससे? या फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जब से केजरीवाल जी आए हैं यहाँ गंदगी भरमार लग गई है। यहाँ पे गायें बेसुमार गाय घूमती रहती हैं गली के अंदर, कोई देखभाल नहीं है और पूरी गंदगी फैली पड़ी है। आप घुमाइए, कैमरा घुमाइए, आप देखिए पूरी गंदगी है, सब रोड टूटे पड़े हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं है। हम चाहते हैं सरकार बने, जिसकी सरकार बीजेपी आनी चाहिए। तो बीजेपी की आप मांग कर रहे हैं? हाँ जी, सरकार चाह रहे हैं कि दूसरी बने, तो उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? उनसे पूरी उम्मीद है बीजेपी काम करेगी हमारे। क्या क्या काम होने चाहिए? एक दिन तो मेन बात है, रोड की सही होनी चाहिए, कूड़ा करकट हटना चाहिए। कूड़ा करकट बहुत है दिल्ली के अंदर, ये साफ होना चाहिए, बस यही उम्मीद है हमें। तो अच्छा, ये विधायक का चुनाव है, जो यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं उन्होंने कैसा काम किया कृष्णा नगर में? बग्गा जी आदमी अच्छे हैं, बग्गा जी में कमी नहीं है। तो यहाँ विधायक तो बहुत बड़े विधायक हैं। तो अब उनके बेटे को टिकट दिया है पार्टी ने? तो कोई बेटे को टिकट दिया है उसके बारे में इतना नहीं पता। बग्गा जी सही आदमी थे, उन्होंने काम भी करे, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, उनके जितने आत्मा होते हैं काम करेंगे ना वो। और रोड गंदे पड़े हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं है रोडों को। रोड पूरे टूटे फूटे पड़े हैं। हमारी यही मांगे रोड अच्छे हो जाए। लोग आए गिर जाते हैं, आए दिन लोग गिरते हैं लोग। हमारी दुकान है यहाँ पर, लोग आए दिन में लोग गिर जाते हैं,
रिक्शा पलट जाती हैं लोगों की, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ठीक हो रही। देखिए समस्याएं ही गिनवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। ऐसा जो पार्टियां हैं लगातार वो अपने जो रणनीति बनाकर चल रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें क्या रही हैं? परिवर्तन तो इतना बड़ा हुआ है कि जो शराब माफिया बना हुआ है, गुंडे बदमाशों की पार्टी अपनी सरकार चला रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि सड़क लंदन जैसी है, वो आप यहाँ पे एक कैमरा जरा नज़र मारो, सड़क देखो कि क्या हाल है यहाँ पर। रही विकास की, विकास का नाम ही बदनाम कर दिया इन लोगों ने। और क्षेत्र की जनता ने, दिल्ली की जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 70 की 70 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के उसमें आ रही हैं, 101% आएंगी, क्योंकि गुंडे बदमाश की पार्टी नहीं चलेगी। शिक्षा के नाम पर जो वोट लेने वाले, बिजली के नाम पर जो वोट लेने वाले, शिक्षा के नाम पे आज आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि आपने किसी बहन भाई बच्चे का एडमिशन कराना जाओ तो 10 लाख का डोनेशन, 5 लाख का डोनेशन मांगा जाता है वहाँ पर। और शिक्षा की रही बात, एजुकेशन स्कूल की जो शिक्षा की बात के ऊपर ये कहते हैं ना कि अपने किसी गुंडई को, अपनी शराब माफिया की जो बदमाशी को इन्होंने छुपाने के लिए शिक्षा का जो वो पर्दा डाल रखा है आंखों के आगे, लोगों के आगे, वो अब उठ चुका है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी, क्षेत्र ने मन बना लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो कई सारे वादे अभी भी किए हैं विधानसभा चुनाव में, और पहले भी बहुत सी चीजें दिल्ली की जनता को मुफ्त मिल रही हैं। कृष्णानगर में आप रहते हैं, आपको भी बहुत सी सुविधाएं मुफ्त मिल रही होंगी, तो नाराजगी कहाँ पर है? कोई सुविधा नहीं मिली है, कहीं से कोई सुविधा नहीं है। आज भी बिजली का बिल जिस नाम पर ये आ रहे हैं, बिजली पानी के ऊपर, आज भी देख लो कि बिजली का बिल कितने आ रहे हैं यहाँ पर। कोई बिजली का बिल कोई माफ नहीं करा गया है किसी का। बिजली का बिल आज भी पहले से ज्यादा 2 गुना बढ़ करके आया जा रहा है। जिसका 1000 रुपए का बिल आता था उसका आज की तारीख के अंदर 3 से 4 हजार रुपए का बिल आ रहा है। कहाँ से बिजली मुफ्त दे रहे हैं? कहने को है, अखबारों में आ जाता है बिजली मुफ्त, कुछ बिजली मुफ्त नहीं है। शिक्षा मुफ्त कहाँ पे मुफ्त है? EWS के एडमिशन के लिए बच्चे धक्के खाने, हालांकि 2-2 लाख रुपए मांगते हैं वहाँ पर एडमिशन के नाम पर। इन्हीं की ब्रांचें बनी है, PSB ब्रांच, पब्लिक स्कूल ब्रांच इनके नाम की बनी है, जो लूट खा रही है वहाँ पर। पार्टी तो है बीजेपी, लेकिन वो अपने आप को नेता नहीं कहते, वो समाज सेवक कहते हैं, जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। इसलिए अब की बार जनता ने भी मन बना लिया है कि हम अपने बीच में से अपने किसी भाई बंधु बहन को, माँ को, किसी को भी टिकट मिले और वो समाज सेवा करके अपना कर्तव्य को अपना निभाए। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बहुत कम समय रह गया है, क्या सोचा है आपका? बिल्कुल ईमानदारी से, जैसे लोगों ने कहा है, धूर्त मकार और बेईमानी की नेतागिरी यहाँ नहीं चलने वाली। इतना झूठ आप लंदन की सड़कें बताते, देखिए लंदन की सड़कें, देखिए आप गंदगियों के ढेर। आपने किस वादे को कहकर बिजली माफ, पानी साफ, बिल्कुल उल्टा कर दिया। बिजली हाफ और पानी बिल्कुल जो है ना, गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। इतना इस आदमी ने शराब की पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दी। कोरोना के टाइम में एक वक्त में रोटी थी लोगों के घर में, एक नहीं थी। इन्होंने दूध की थैली के साथ दूध की थैली फ्री नहीं करी। इन्होंने आटे की थैली के साथ एक आटे की थैली फ्री करने की मंशा नहीं बनाई। और दारू की बोतल के साथ एक पेटी दारू की करी। ऐसी सरकार दिल्ली में नहीं चाहिए। शीला दीक्षित जी सरकार जो इतनी सुंदर बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भी उसकी डेथ पर उसके आए थे। और उस विकास की देवी को छोड़िए, गली से दिल्ली को बदतर बनाने में जो इन्होंने ये हालात करी आम आदमी पार्टी की, इसका जो खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली की जनता काफ़ी विचार और विमर्श कर रही है, क्योंकि मुकाबला टक्कर का भी बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर एक तरफा भी आप लोगों ने सुना कि वो भी बताया जा रहा है। हालांकि कृष्णानगर की अगर बात करें तो कृष्णानगर में फिलहाल जो जनता है, यानी कि मूड ऑफ दिल्ली है, उन्होंने समस्याओं को ज़्यादातर बताया है और ये कहा है कि परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं पर लाना चाहते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर जनता जनार्दन किस निर्णय पर पहुंचती है। तो चलिए फिर एक बार मुलाकात होगी अगली विधानसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।